हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। आज हम आ गए हैं आपके लिए लेकर जो हमने पिछला चैप्टर किया था फॉर एनी फ्रैंक, उसके पोएटिक डिवाइसेस। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन आपको मैं बोलना चाहूँगा कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच द प्रीवियस वीडियो क्लास 10th। इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन अ क्लियर मैनर एंड दैट वाज द अमेजिंग explanation. So go and watch the video. Now it is poetic devices for any frank. Poetic devices, literary devices, you can say class 10th जो CBSE में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें मैं एक एक करके सारे वीडियोस की पोएटिक डिवाइसेस अलग से लाता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट, एज यू कैन ऑन योर स्क्रीन, मेटाफर। मेटाफर मैंने कई बार बता चुका हूं इसकी, जैसे कि सिमिलर एज सिमिली, ओनली डिफरेंस इज दैट ट्रीट बोथ ऑब्जेक्ट सेम। क्या बताया मैंने कि सिमिली की तरह सिमिलर होता है, बस इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है कि दोनों ही ऑब्जेक्टों को सेम ट्रीट किया जाता है, यानी यहाँ दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे कंपेयर कर रहा है रैम्पार्ट एट योर ईयर, तो यहाँ पर जो रैम्पार्ट है, रैम्पार्ट आपको मैंने बताया था कि एक दुर्ग होता है, किला की दीवारें जो किला होता है उसके चारों ओर जो हम दीवारें खड़ी करते हैं ना, उसको दुर्ग बोलते हैं। और यहाँ रैम्पार्ट का मीनिंग मैंने बताया था हेयर है। क्या है? हेयर। तो रैम्पार्ट को हेयर से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि ईयर लिखा है ना, तो डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। और इफ दिस इज कंपेयर विद बाय एडिंग एज और लाइक, देन यू नो इट इज नॉट कॉल्ड मेटाफर, इट इज कॉल्ड सिमिली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सिमिली मेटाफर में फर्क भी मालूम है, और सर हमें ये भी मालूम है अगर एज लाइक लगा होता सर तो इसको बोलते हैं हम सिमिली। मेटाफर इसलिए क्योंकि इसको डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है दोनों ही ऑब्जेक्ट को। क्लियर है ना? ओके सर, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। Alliteration. Alliteration, you have to just see, alliteration is also a easy portion. It is the repetition of same consonant sound at the beginning of words. Listen very carefully. I don't want any doubt after watching this video. क्या लिखा है कि कॉन्सोनेंट साउंड हो, कोई भी बहुत सारे जो वर्ड आते हैं उन वर्डों के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे कि सेट, सच, एस एस, ब्राउन, ब्लैक, बीबी, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, your, yellow, bb. So these all are consonant sound. It is very important that at the beginning of the word, beginning यानी शुरुआत में, तो ये सारे शुरुआत में है, ठीक है ना, बीच में मैंने बात नहीं की, मैंने शुरुआत में बात की है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ये बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगला सिंबलिज्म। सिंबलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ सिंबलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग? एक्चुअल इट्स मीनिंग इज सिंबलिज्म इज लिटरली डिवाइस that uses object or elements to communicate something beyond their literal meaning। इसकी literal meaning से कुछ ज्यादा, यानी किसी ना किसी से कंपेयर कर रहा होगा और इसकी literal meaning से कुछ ज्यादा होगा, इसका actual वो meaning नहीं होगा जो आप समझ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल येलो हेयर, क्या येलो हेयर का मतलब यहाँ ये है कि उसके येलो कलर के बाल? इट इज नॉट जस्ट शोइंग यू द कलर ऑफ द हेयर, इट इज, यू आर रॉन्ग इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस। वो ये नहीं बता रहा है कि येलो कलर के बालों को बता रहा है, बिल्कुल गलत है आप। यहाँ पे येलो हेयर का मतलब ये है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, जाके आप देख सकते हैं। येलो हेयर इज सिंबलिक ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी। तो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी लड़की से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो उस लड़की के येलो हेयर यानी कि एक्सटर्नल ब्यूटी से मोहब्बत करता है। नो वन and no one, actually it is really and confirm thing, no one like any girl just by her personality. So personality, okay, or you can say inner beauty. There's no boys that love any girl by their inner beauty, okay। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको उसकी इनर ब्यूटी से पसंद करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा रिपीटेशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेज। अब देखिए एनाफोरा को अच्छे से समझिएगा, कोई एलिट्रेशन एनाफोरा में बहुत बड़ा डिफरेंट है। डोंट मेक योर सेल्फ hawks in such type of the words sir, that alliteration or anaphora are same. No, you're wrong। alliteration जैसे consonant sound repetition हो word के beginning में, जैसे said, such, ये consonant sound। लेकिन एनाफोरा क्या है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड, पूरा वर्ड का रिपीटेशन हो या किसी एक्सप्रेशन का, बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव फ्रेज। क्या सर? दैट ही हैड, दैट ओनली गॉड। बुक आपके सामने होगी, उसमें देखिए लिखा है थर्ड वाले स्टेंजा में, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर। तो दैट
और दैट। तो समझ में आया कि बिगिनिंग में वर्ड का रिपीटेशन होगा और यहाँ बिगिनिंग में साउंड का रिपीटेशन होगा। इट इज ऑल अबाउट साउंड, इट इज ऑल अबाउट वर्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंजैम्बमेंट। सर इंजैम्बमेंट वी ऑलरेडी नो। इंजैम्बमेंट मतलब जंबल कर जाए दूसरे सेंटेंस की शुरुआत होती है जब सेंटेंस में जब पॉज नहीं आते हैं एंड विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क द सेंटेंस स्टार्टेड टू द अनदर स्ट्रेंजा। द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस और phrases from one line to poetry to the next। एक लाइन से पोइट्री के दूसरी लाइन पर बिना कोई पंक्चुएशन मार्क के, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट यस्टरडे डेक्लेयर। अगर आप बुक आपके पास है तो आराम से बुक में देखिए और बुक में आप इसको आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड स्टैंजा में व्हाट यस्टरडे डेक्लेयर, इसके बाद कोई भी आपका पंक्चुएशन मार्क नहीं कि ये है कि सर ये है, कुछ भी ऐसा पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ओके और जब कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है दैट he had he had found a text to prove that only God my dear, और my dear तक पूरा हो जाएगा। तो समझ में इंजैम्बमेंट ये होता है। और भी इससे में इंजैम्बमेंट है could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो ये वाला भी इंजैम्बमेंट है, यानी कि बिना पंक्चुएशन मार्क के एक लाइन से दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, उसी को यू कैन से obviously what enjambment। Are you getting the point guys? The last one, rhyme scheme, and you are able to find out the rhyme scheme without my saying। I already tell you, say for example let me tell you the very first stanza की rhyme scheme है A V C B D B। सर कैसे? जैसे कि पहली लाइन में पहला स्टेंजा पढ़ता हूँ, नेवल सैला यंग मैन, तो क्या लिखा है? मैन लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को सारे लोग। दूसरा लाइन में क्या लिखा है? थ्रोन इनटू डेस्पियर, तो क्या लिखा है? फिर डेस्पियर लिखा है। ओके सर, फिर डेस्पियर लिखा हुआ है। सर तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। आप लोग बुक को रखिएगा अपने पास में। ओके हनी कलर्ड। फिर सर क्या लिखा है? फिर लिखा है रैम्पार्ट्स, फिर लिखा है रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, फिर सर ईयर लिखा हुआ है। ओके सर। नेक्स्ट में क्या लिखा है? लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, फिर सर अलोन लिखा है। बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा है? फिर मैं लास्ट वर्ड लिख रहा हूँ, कैसे निकाले जाते हैं? राइम स्कीम, इट इज वेरी सिंपल। एंड नॉट योर येलो हेयर। ओके सर। तो सर इससे कैसे हमको राइम स्कीम मालूम चलती है? लेट मी टेल यू, बहुत आसान है, मैंने पहले भी कहा था। मैन, मैंने कहा था कि मान लीजिए ये जो मैन लिखा है इसकी हम, सॉरी इसको मुझे थोड़ा सा थिन कर लेने दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए जो मैन है, मैन की राइम स्कीम ए हो जाती है, ठीक है। अब क्या मैन और डेस्पेयर की राइम स्कीम मिलती है? नो सर, बिल्कुल नहीं, कोई भी राइम नहीं है, तो ये बी मान लो, ठीक है। मैन डेस्पेयर कलर्ड, क्या कलर्ड की राइम स्कीम मिलती है? इन तीनों में से सर किसी की भी नहीं मिल रही है, दीज ऑल आर डिफरेंट वन, ये सी हो जाएगा। ईयर की किससे मिलती है ये मुझे बताइए। अब यहाँ पे सर डेस्पेयर और ईयर, पेयर ईयर, ईयर ईयर पेयर मिल रहा है ना, तो बी से मिल रहा है, तो सर ये बी हो गया। सेम अलोन, क्या अलोन की किसी से मिल रही है? नो सर, तो ये डी हो जाएगा। हेयर की किसी से मिल रही है? तो अब आप बताइए क्या मिलती है? डैश पेयर, हेयर, ईयर, मिल गया ना, तो ये बी हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ए बी सी बी डी बी, दिस इज व्हाट वी कॉल राइम स्कीम। वेरी इजी, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो ये हो गई हमारी सारी पोएटिक डिवाइसेस एंड बस छोटा सा वीडियो था और मैंने पोएटिक डिवाइसेस बता दी और हमने पूरा इस प्रकार से ये पूरी हमारी जो पोएम से खत्म है। और जो शुरुआत की रह गई है, अब जो बच्चे जैसे कि कुछ बच्चे थे शुरुआत के लिए, उनके लिए मैं बहुत जल्दी आने वाले वीडियोस लाऊंगा। डोंट वरी एट ऑल, आई विल अपलोड ऑल द वीडियोस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। डोंट वरी, we will provide each and every concept related to your classes as you are thinking sorry, for your class 10th। don't worry at all because this is my responsibility। और आप लोगों को सारी ये सारा चीज़ें मिल जाएंगी क्लास 10th के लिए, और सारी ग्रामर्स भी मिल जाएगी। फाउंडेशन है, फाउंडेशन में सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। ग्रामर मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखी थी, तो नो प्रॉब्लम, बट ऑनलाइन में पढ़ा दूंगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, सुन के जाना। क्या सर क्या बता रहे हैं? इन्फॉर्मेशन सुन के जाना। लेट मी टेल यू कि इसी प्रकार से पीडीए क्लासेस पर मैंने आपको कहा था, पीडीए क्लासेस पर आपके सारी लेक्चर्स या डिफेंस वाले बैठे हों, फाउंडेशन वाले बच्चे बैठे हों, इट डजेंट मैटर, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द क्रक्स एंड कंसेप्ट फॉर दीज क्लासेस। एंड या फिर आप क्लास 10th के लिए स्पेशल आप तैयारी कर रहे हों और हिस्ट्री वगैरह सारा सिलेबस आपका आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश वगैरह आपको सारी यूं ही सीक्वेंशियल मैनर में मिल जाएगी।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वॉकिफ्स वगैरह, जो वॉकिफ्स आपकी इम्पोर्टेंट होती है ना, वो वॉकिफ्स वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। वॉकिफ्स मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस मिल जाएगी, सीक्वेंशियल वे